मैं आपके माध्यम से दो चार बातें रखना चाहता हूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसा समाज चाहते हैं। 3 दिन पहले जब से प्रकरण शुरू हुआ है, मेरे 10 साल के बेटे ने एक बात कही। वो बहुत डरा हुआ था। मैं क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कहता पापा मैंने डॉक्टर नहीं बनना। He said this bloody thing. My 10-year-old said that I don't want to become doctor. Because some useless people using their mob power, this is known as mob power, भीड़ को इकट्ठा करना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे लोगों का साथ जो दे रहे हैं, मेरे उनसे इतला है, ये कल को आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। कैसा देश चाहते हैं आप? एक 10 साल का बच्चा कह रहा है पापा डॉक्टरों को तो गुंडे तंग करते हैं। ऐसा देश चाहते हैं आप? ये सवाल का जवाब बताइए आप। और मैं आपके माध्यम से हर उस नेता, वो किसान नेता तो है ही नहीं है, पहली बात, हमारी कोई लड़ाई किसान के साथ नहीं है। ये जरूर आप प्लीज़ ये लिखा ना करिए किसान वर्सेस IM में। ये लड़ाई किसी भी किसान नेता के साथ नहीं है। ये इंडिविजुअल बंदा भींदर सिंह वैद वाला जो अपने आप को नंबरदार कहता है, उस व्यक्ति ने जो भी काम करा है, उस आदमी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हमारी लड़ाई हाथापाई की नहीं है, डेमोक्रेसी है इस देश में। हमने अंग्रेजों से राज क्यों छुड़वाया था? कि हम खुद वोट दे के ऐसे प्रतिनिधित्व करेंगे और एक शांत वातावरण में रहेंगे। जब फैसले ही सड़कों पर होने हैं तो आप क्या चाहते हो? फैसले सड़कों पे हो, कानून की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो भी इस देश का नागरिक है, वो कोर्ट जा सकता है। मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, मैंने भी FIR कराई है जो मेरे साथ घटना घटित हुई है। अगर वो सच्चा है वो जीत जाएगा, मैं सच्चा हूँ मैं जीत जाऊँगा। जज साहब फैसला करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ने केस करना है। इसमें बाकी लोगों का क्या काम है, आप मुझे आज ये बता दीजिए। समय हर व्यक्ति का खराब करेंगे वो। मुझे पहले से पता था कि मैं किन लोगों के साथ लड़ रहा हूँ। कुछ भाई मेरे को भी कहते हैं कि तुम इतना क्यों कर रहे हो। मैं क्या, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाले डॉक्टर्स के लिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं घर पे बैठूँ, मैं डॉक्टरी ना करूँ। आई एम लीस्ट कंसर्न, बट आई विल मेक श्योर दैट दिस ब्लडी पर्सन इज़ कन्विक्टेड एंड ही विल 100% बी कन्विक्टेड। यहाँ नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मुझे कहीं भी जाना पड़े, आई विल नॉट लीव दैट बास्टर्ड हु हैज डन सच अ थिंग टू रॉन्ग थिंग टू माई वाइफ। आई मे हैव बिकम सम इमोशनल, सॉरी फॉर डैट, रॉन्ग वर्ड्स चूज़ हो सकते हैं, मैं उनके लेवल तक नहीं करना चाहता। लेकिन जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहते हैं मैं कोई चिट्ठी नहीं लेके आया, आपके सामने कोई बातें रख रहा हूँ, दिल की बातें रख रहा हूँ। ये सोचो कि वो आपको सामने कोई ड्रामा हो रहा है, दिल की बातें रख रहा हूँ। इसके बाद भी आप मीडिया वालों से इतला है कि कृपया करके इसको किसान वर्सेस IM में मुद्दा ना बनाइए। सिर्फ उस इंडिविजुअल ने जो क्राइम करा है उसकी हम गिरफ्तारी, और जो भी कानून का प्रावधान है, कोई कानून के अगेंस्ट नहीं, जो भी कानून का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ किया जाए। 15 जनवरी को ये बिंदर पेशेंट जगतार के साथ पहले से प्री प्लान तरीके से वो हमारे हॉस्पिटल में घुसा है। कोई भी आदमी, मैं आपसे जनरल बात कर रही हूँ, सपोज करिए मैंने आपका ऑपरेशन किया घर के किसी भी बंदे का, अगर उस पेशेंट को कोई भी तकलीफ है, वो पेशेंट से क्या मेरी कोई झगड़ा चल रहा है? क्या वो पेशेंट मेरे से बात नहीं कर सकता? क्या वो अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता नहीं सकता? लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में आप प्री प्लानिंग के साथ कि मैं 30-40 आदमियों को ले जाके इनके ऊपर प्रेशर बना दूंगा, मैं पैसे की मांग करूंगा, मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, जो वो पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल में कर चुका है, बहुत सारे भुगत भोगी हैं, आप लोगों ने उनकी सबकी कवरिंग करी है। और जब मैंने अपने साथ हुई बदतमीजी के लिए FIR दर्ज कराई है, तो वो इसको किसान वर्सेस IM की रूप दे रहा है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैंने भिंदर वर्सेस औरतों का अधिकार ये मांगा है कि क्या हम सुरक्षित नहीं है?
कल को फिर हम मैं सारी डॉक्टरनियों को कहती हूँ कि कल से किसी भी पेशेंट को लेना छोड़ दो। और फिर भी वो इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि हम लोग बीजेपी के हैं, हम लोग ये। डॉक्टर कभी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता डॉक्टर। उसके लिए सारे मरीज होते हैं। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, वो कोई मेरा दुश्मन नहीं। जिस आदमी को मैंने देखा उस दिन पहली बार है, जिस तरीके से वो हमारे हॉस्पिटल में पेश आया है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो उसने लाइव होके दिया है। जितना गंदा वो बोल सकता था मेरी फीमेल स्टाफ्स को, इतना गंदा वो बोला है। अगर आप लोग होते ना तो आप उसको जूतों से मारते, फिर भी हम लोग तो चुप हो गए, क्योंकि हमारे को डॉक्टरों को सिखाया ही नहीं जाता जी पहले दिन से कि आपने मार पिटाई करनी है। मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय, जिसके लिए मेरे सारे बड़े, मेरे जूनियर, मेरे साथ वाले, मेरे कह लीजिए आप भाई बहन, फादर लाइक फिगर बैठे हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। और मैंने अपनी मदर का ऑपरेशन डॉक्टर गिल से करवाया हुआ है, वेरी गुड। और लगभग 2.5-3 साल हो गए। और मेरी मदर 80 साल की हैं। जब ऑपरेशन हुआ उनमें हर तरह के रिस्क फैक्टर्स थे। मेरे को पता था कि उनकी ऑपरेशन टेबल पे भी डेथ हो सकती है, इतनी उनको कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रॉब्लम्स थी। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने डॉक्टर साहब में फेथ रखा। मैंने डॉक्टर साहब कहा यार ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा इट कैन हैपन। कोई भी नॉन कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। अगर हम ऑपरेशन करते हैं, मैं भी एक सर्जन हूँ, हम ऑपरेशन करते हैं, अगर किसी चीज़ की नॉन कॉम्प्लिकेशन है, 100 मरीज ठीक हो गए, 1000 मरीज ठीक हो गए, अगर एक मरीज में कोई नॉन कॉम्प्लिकेशन अगर कोई किसी तरह की आई तो उसका हल होता है और उसका रेक्टिफिकेशन भी होता है। मेरे सेंटर पे नहीं होगा तो किसी और सेंटर पे होगा, बड़े सेंटर पे होगा, पीजीआई में होगा। और हम हमेशा उन पेशेंट की हेल्प करते हैं और हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। मैं और मेरे आईएमए के जो डबवाली के साथी मेरे साथ आए हैं, हम डॉक्टर गिल के साथ, आईएमए सिरसा के साथ एकदम रॉक सॉलिड खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर डॉक्टर साहब कहेंगे हड़ताल करनी है तो हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करनी है तो वो करेंगे, 7 दिन करनी है 7 दिन करेंगे, 10 दिन कहेंगे 10 दिन करेंगे हम, क्योंकि यही हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें साथ देना है। और सच्चे, अगर हम सच्चे हैं तो हमें कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और जस्टिस मिलना चाहिए। डॉक्टर गिल ने बड़ी नेक नीति से उनका काम किया है। अगर कोई नॉन कॉम्प्लिकेशन आई है पेशेंट को तो उसका इलाज हो जाएगा। उसके लिए डॉक्टर साहब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हर तरह से उसको हेल्प करने को तैयार है, आईएमए हेल्प करने को तैयार है। जैसे डॉक्टर बेनीवाल सर ने कहा कि मतलब एक ब्रदरहुड के नाते कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई धमका के या कोई मॉब को इकट्ठा करके कुछ करवाना चाहे तो वो तो मेरे ख्याल से अनजस्टिफाइड है। इतनी स्टडी और इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचते हैं डॉक्टर, क्या इस दिन के लिए पहुंचते हैं कि कोई भी आएंगे और इस तरह धमकाएंगे? क्या इस माहौल में हम काम कर सकते हैं? हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसी दुर्घटनाएं रोज देख के। तो हम डॉक्टर गिल के साथ है पूरे। है कोई घुस के उसको गलत तरीके से पकड़ेगा जकड़ेगा तो आप चुप बैठोगे तो आज तो सिर्फ पकड़ा जकड़ा, आगे पता नहीं क्या करेगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, ये हकीकत है। 40 आदमी भाई साहब बात करने नहीं आते, 40 आदमी कभी बात करने नहीं आते। वो योजना बना के आते हैं, योजना बना के करते हैं। और ये खाली बिंदर वैदवाला के लिए मैसेज नहीं है, ये हर उस आदमी के लिए मैसेज है जो ये सोचता है कि मैं 40 आदमी इकट्ठे करके डॉक्टर को दबा लूँगा। सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, हम दब नहीं रहे हैं, हम दबेंगे भी नहीं। सर आज गांव वैदवाला के ग्रामीण भी अपने सिरसा लघु सचिवालय में एसपी साहब के ऑफिस में आए थे, तो उनका यही कहना था कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कौन सा राजनीति, यहाँ कौन कौन सा राजनीतिक है? इस वजह से उनपे आपको लगता है हमारे में से आधे से ज्यादा किसानों के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के मैं खुद डॉक्टर बने हैं। किसान का बच्चा हूं। बेटा है खुद। देखिए और यहाँ पर कौन सी पार्टी है? सिर्फ डॉक्टर्स हैं। आप एक चीज खुद महसूस करके देख लेना कि यहाँ पर आपके शहर में, डबवाली में, टोहाना में, फतेहाबाद में कौन डॉक्टर्स हैं? ज्यादा से ज्यादा उनके घर में 4 मेंबर्स होंगे, एक मियाँ, एक बीवी, 2 बच्चे या माँ बाप। वो लोग यहाँ पर अपनी कला लेकर के, अपनी शिक्षा लेकर के आपके बीच में आए हैं। कोई डीएम है यानी एमबीबीएस, एमडी, डीएम करके आया है, कोई कुछ करके आया है, कोई न्यूरो में। ये लोग यहाँ आए हैं, इनका रख रखाव क्या है, इनका डिफेंस क्या है? 40 आदमी लेकर के लाउड स्पीकर पे जोर जोर से चिल्ला करके कि ये चोर है। अरे भाई, जिस दिन आपने सिलेक्ट किया था
15 यहाँ पर कम से कम ऑर्थोपेडिशियन है, हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो आपने इनको क्यों सिलेक्ट किया था? ये चोर था। जब आपने सिलेक्ट कर लिया और काम हो गया, अगर कोई गलती रह गई उसमें, उसका प्रावधान है ना, कानून में प्रावधान है। हमारे डॉक्टर आशीष खुराना है, इन्होंने एक कमेटी बना रखी है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आप इनको दीजिए, ये कमेटी बना करके उसका समाधान निकालेंगे। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप केस डाल दीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, सरकारी अस्पताल का बोर्ड बैठेगा, वो बता देगा। आप उस बोर्ड से नहीं, रोहतक वाला बोर्ड बता देगा। मतलब इसका प्रावधान है, हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 40 आदमी लेकर के एक किसी मतलब व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस तरह से करो कि इसको बर्बाद कर देना है। मतलब ये चोर है, इसके पास कोई मतलब ना आए, तो ये बर्बाद करने का तरीका है। ये तरीका नहीं चलेगा दोस्त। आप अपने पर लेकर के देख लो कि क्या आपको इस तरह से कोई डॉक्टर यहाँ रहेगा। आ जाओ डॉक्टर साहब। जुलूस निकालेंगे कल शहर के अंदर, ठीक है, और उसमें हमारे आसपास के जो शहर हैं जैसे टोहाना, डबवाली, कैलनाबाद, ये सब हमारे साथ आएंगे, वो भी मिलेंगे। तो कल 4 बजे का हम लोगों ने टाइम फिक्स किया है, तो 4 बजे हम लोग एक शांतिपूर्वक जुलूस निकालेंगे और हमारी जो हमारे साथ हुआ है सब कुछ है पूरे शहर को बताएंगे। हम पूरे शहर को अपने साथ लेंगे। कहाँ से शुरू होगा? ये सागवान चौक से शुरू होगा, शिव चौक, ये वापस हम लोग यहीं आएंगे सागवान चौक तक, यहीं से पैदल चलेंगे, शिव चौक से होते हुए सूरतगढ़िया बाजार और डाक खाने के सामने से होते हुए हम लोग यहीं वापस आएंगे।